धर्मपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था लाला हरिराम। गांव में सभी लोग उसे कंजूस नंबर 1 कहते थे। लाला हरिराम के पास ढेर सारी जमीन जायदाद थी, एक बड़ा पक्का मकान था और गोदाम में अनाज से भरी बोरियां थीं। फिर भी वो एक पैसा खर्च करने से डरता था। अगर किसी मेहमान ने दरवाजा खटखटाया तो वो पहले खिड़की से देखता कि कौन आया है। अगर कोई साधु संत हो या कोई मांगने वाला तो वो घर के पीछे से भाग जाता। यहाँ तक कि उसकी पत्नी कमला भी उससे परेशान थी। एक बार कमला ने कहा, अजी, घर में इतना अनाज है, जरा नौकर को तो कुछ खाने को दे दो। रोज सूखी रोटी खा खा कर वो बीमार हो गया है। बीमार हो गया है तो चला जाए, दूसरा ले आऊंगा। क्या मैं अनाज लुटाने के लिए बैठा हूँ? कमला ने माथा पीट लिया। गांव वाले तो पहले ही तंग आ चुके थे। किसी के यहाँ शादी हो, मौत हो या त्योहार, हरिराम कभी मदद नहीं करता, बल्कि दूसरों के घर जाकर खाना भी नहीं खाता ताकि बदले में उसे कुछ देना न पड़े। एक दिन गांव में पंडित जी ने ऐलान किया, अगले हफ्ते गांव में कथा होगी और हर घर से दान लिया जाएगा। गांव वाले आपस में बात करने लगे, इस बार देखना लाला हरिराम तो बहाना बनाकर बच निकलेगा। सच में कथा वाले दिन जब पंडित जी उनके घर पहुंचे तो हरिराम खांसता हुआ बाहर आया और बोला, पंडित जी, मुझे बुखार है, घर में पैसा नहीं है, अगली बार जरूर दूंगा। पंडित जी मुस्कुराए और चुपचाप चले गए। मगर गांव वालों ने तय कर लिया कि अब लाला हरिराम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। गांव के मुखिया भोलाराम ने एक दिन सभी को बुलाया। दोस्तों, जब तक हम लाला हरिराम को उसकी कंजूसी का अंजाम नहीं दिखाएंगे वो कभी नहीं सुधरेगा। एक नकली साधु बाबा को गांव बुलाया जाएगा, वही हरिराम को सबक सिखाएगा। 2 दिन बाद गांव में एक बाबा आए, लंबे बाल, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष और आंखों में चमक। गांव वालों ने उन्हें बाबा त्रिकालदर्शी नाम दिया। हरिराम जब उनके बारे में सुनता है तो उसे भी थोड़ी जिज्ञासा होती है। कमला कहती है, सुनिए, बाबा बहुत ज्ञानी हैं। कहते हैं जो उन्हें दान देगा उसका खजाना दुगना हो जाएगा। हरिराम के कान खड़े हो गए। दुगना बोले? मतलब 100 की जगह 200। कमला ने हाँ में सिर हिलाया। हरिराम ने सोचा, अगर मैं बाबा को थोड़ा सा दान दूं और खजाना दुगना हो जाए तो कितना फायदा होगा। अगले दिन हरिराम बाबा त्रिकालदर्शी के पास गया। बाबा जी, सुना है आप खजाना दुगना कर सकते हैं? बाबा मुस्कुराए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा? जो सबसे प्रिय वस्तु है उसे छोड़ना होगा, तभी दुगना मिलेगा। हरिराम सोचने लगा। अंत में उसने अपने गोदाम से 5 किलो गेहूं बाबा को दे दिया। गांव वालों ने मुस्कुरा कर देखा। अरे, ये तो कुछ भी नहीं, तुमने अपना दिल नहीं जीता। अगली बार आना जब सही त्याग करने को तैयार हो। हरिराम वापस गया पर चैन से नहीं बैठा। अगले दिन 10 किलो चावल, फिर एक सोने की अंगूठी और अंत में एक छोटा बैग भरकर नोट लेकर गया। हर बार बाबा कहते, त्याग और बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा फल। आखिरकार एक दिन बाबा ने कहा, अब समय आ गया है, हम तुम्हें असली खजाना देंगे, मगर एक शर्त है, आज शाम को गांव के मंदिर में सबके सामने आना होगा। हरिराम बहुत उत्साहित था। वह गांव के मंदिर में आया। वहां सारा गांव इकट्ठा था। बाबा बोले, लाला हरिराम ने बड़ा त्याग किया है, अब उन्हें असली खजाना मिलेगा। फिर बाबा ने एक थैली दी। हरिराम ने थैली खोली। अंदर एक चिट्ठी थी। लिखा था, जिसने त्याग करना सीखा वही असली अमीर है। धन बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है।
आज तुमने पहला कदम लिया है, अब इसे अपना स्वभाव बना लो। हरिराम चौंक गया, पर गांव वालों ने तालियां बजाईं। मुखिया भोलाराम ने मुस्कुराकर कहा, लाला जी, ये नकली बाबा नहीं थे, ये तो गांव वालों की चाल थी ताकि आप बदल सके। हरिराम कुछ देर शांत रहा, फिर गहरी सांस ली और कहा, आज मुझे असली ज्ञान मिला। अब मैं कंजूस नहीं, दानी बनूंगा। इसके बाद लाला हरिराम ने गांव में एक प्याऊ बनवाया, गरीबों के लिए अनाज बांटना शुरू किया और हर त्योहार पर गांव वालों को भोज में बुलाने लगा। लोग अब उसे हरिराम सेठ कहने लगे। कमला ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारे घर में सिर्फ धन नहीं, दिल भी बड़ा है। और गांव वालों ने एक स्वर में कहा, सच्चा खजाना वही है जो सबके साथ बांटा जाए। नैतिक शिक्षा, धन से नहीं, मन से बड़ा बनो। जो दूसरों को देता है वही सच्चा अमीर होता है।